नोरेड सपोर्ट, ठीक है। तो 5 चीजें होगी क्या? 1 रेस्पिरेशन, नाउ चेक द पल्स। अगर पल्स ब्रेडी है तो हम क्या देंगे? एट्रोपिन। टैकीअरिथमिया है तो हम डिलजैम देंगे, एडिनोसिन देंगे। अभी पेशेंट का एनएसआर है, नॉर्मल साइनस रिदम है, क्लियर। एक और चीज हमारी अब रहेगी, 5 होगी पूरी। जीसीएस, कॉन्शियस लेवल, ईसीजी, पल्स, बीपी और सैचुरेशन, 5 चीजें कंप्लीट होगी। अब ये चीजें मेंटेन होगी आईसीयू में। अगर सर को लगता है सैचुरेशन कम आ रही है, प्रोग्नोसिस है, तो पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। पेशेंट कॉन्शियस लेवल नहीं आ रहा काफी देर तक, तो पेशेंट को हम क्या करेंगे? पेशेंट एंटीप्लेटलेट्स पे था, कहीं ब्लीड तो नहीं है, फिर न्यूरोसर्जरी को कॉल करेंगे, भी क्या करना है, कोई मैसिव हेमरेज तो नहीं है अंदर, ठीक है। तो पता नहीं चलता कई बार, ठीक है। सैचुरेशन के लिए हमने देख लिया, बीपी के लिए वाइटल सभी स्टेबल है। सो रोस का मतलब है पेशेंट में साइंस ऑफ लाइफ है, पेशेंट अभी सर्वाइव नहीं किया है। अगर 50 पेशेंट्स में रोस आता है तो उसमें से आउट वॉक इन पेशेंट, जो वॉक इन डिस्चार्ज बोलते हैं, मतलब चल के जो डिस्चार्ज होके जाते हैं, वो आपको 26 या 30 ही की परसेंटेज मिलती है। और जो डिसेबिलिटी के साथ जाते हैं, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब पे या जीसीएस आया ही नहीं या वेंटिलेटर पे ही है हॉस्पिटल में 1.5-2 महीने से, कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो वो ब्रेन डेड हो जाता है, देन दे यूटिलाइज फॉर द ऑर्गन डोनेशन, क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट ACLS एज पर द प्रोटोकॉल। कार्डियक अरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग यूज होती है, इंजेक्शन ADR, निकेथामाइड, एट्रोपिन, हम ये भी लगा देते हैं, वो भी लगा देते हैं। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनका रोल नहीं है, पर बेस्ड ऑन द लोकल प्रैक्टिस जैसा हॉस्पिटल में रूल फॉलो होता है वो चीजें दी जाती है। कई लोग ADR देते हैं, इंट्राकार्डियक कोई रोल ही नहीं है उसका। वहाँ पे पेशेंट को पोस्ट, मतलब पेशेंट सर्वाइव कर जाए तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हेमरेज होती है, तो ये चीजें मतलब गाइडलाइन एक्सेप्टेबल नहीं है, पर कई चीजों फॉलो करते हैं, ओके। नाउ हु विल बिकम टीम लीडर विद द न्यू केस सिनेरियो? सर प्लीज असाइन द टीम सर, बिकॉज उस दिन आपको ही परफॉर्म करना है। एनी डाउट्स यहाँ पे? तो ये हमारा कंप्लीट सेटअप था। अब ये जो फॉर्म है, हम इसमें ये देख सकते हैं कि पेशेंट हमारा किस कंडीशन में आया था, कौन सा रिदम था फर्स्ट? टैकीअरिथमिया था, PSVT था, कार्डियक अरेस्ट था, शॉकेबल था। शॉक देते ही पेशेंट किस में चला गया? पेशेंट चला गया एसिस्टोल में। एसिस्टोल के बाद फिर से हमने उसको रिवाइव किया। एसिस्टोल इज द बैड रिदम, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज द far better than asystole. Pulseless VT is far better than pulseless electrical activity. Most common rhythm is ventricular fibrillation, where we can retrieve more patients. Yes. Yes, sir.